तुम्हारा ए बराबर इतना लिखा है, एक सेट तुम्हारा बी बराबर इतना लिखा है, तो हमने बताया था कोई भी सेट होता है उसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। जो कैपिटल लिखा है और उसके एलिमेंट को किससे, इस एलिमेंट में लिखा जाता है। तो देखो क्या है 0 1, ये क्या इसके एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है एलिमेंट है। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो हमने बताया था ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ऐसा सेट जहाँ ए के भी सारे हों और बी के भी सारे हों, उसका मतलब होता है ए यूनियन बी। बड़े बड़े ठीक है। और देखो ए हो गया ए यूनियन बी, इसी तरीके से होता है ए इंटरसेक्शन बी भी होता है। इसका मतलब होता है ऐसा सेट जहाँ ए के वे अवयव जो बी से क्या हो, मिलते हो, है नहीं, जो दोनों में कॉमन हो। तो तुम्हारा देखो 3 और 5 है नहीं, नहीं है, 1 तुम्हारा है और कितना है 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, केवल 1 निकलेगा। सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे क्या निकलेगा, केवल 1 निकलेगा। अगर यूनियन निकालेंगे वे सारे अवयव जो ए में भी हैं और बी में भी हैं उनका सेट बनाओ, तो क्या बनेगा। देखो यहाँ 0 है ये, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो 0 तो आएगा ही, आएगा ना। यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 है, चलेगा। यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 नहीं, ये भी चले, ये भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है, ए यूनियन बी। लेकिन अगर इंटरसेक्शन पूछेगा तो कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला इसका ऑप्शन सही है। ये ऐसे करेंगे, इसको बस करो जल्दी, तो समझ में आ जाता, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले का ख पार्ट 10 स्क्वायर लिखा है x dx का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है सेक स्क्वायर x, दूसरा है इसका 10 क्यूब x, और तीसरा हमारे पास है 2 10x सेक स्क्वायर x है, चौथा हमारा है 10x माइनस x प्लस c। ये थोड़ा ट्राई करो तो ये तो हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ख पार्ट कैसे होगा। तो लिखा है 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो देखो हमको पता है, क्या पता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, बोलो 10x होता है। कोशिश करें इसको किस फॉर्म में ले जाएं, उस फॉर्म में ले जाएं। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ ये सवाल हमारा ये है, 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस का क्या 1। किससे किससे लिखेंगे, सौर समीका पता है, सौर समीका ये होता है। देखो ये सौर समीका तुम्हारी होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है बोलो, बराबर 1 होता है ना। ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमने इसके जगह क्या रख दिया, ये रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है dx लगा हुआ है। अब इसका अलग अलग कर लें अवकलन, तो क्या होगा, समाकलन कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इसका क्या होता है 10x होता है, इसका कितना होगा x हो जाएगा। तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन देखो है इसका, फोर्थ वाला ऑप्शन। इसका ग नंबर देखो क्या है, लिखा है dq/dx³ बराबर इतना लिखा हुआ है। इसका कोटि बताना है, तो कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है, जो मैक्सिमम अवकलन किया गया है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। उसकी जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको घात बोलते हैं। तो देखो ये 3 बार दिया गया है, यहाँ कितना है 1 का स्क्वायर है, ये एक ही बार तो है, अरे यहाँ 1 बार है, यहाँ कितना है 3 बार है। इसका मतलब क्या है, इसकी कोटि कितनी होगी 3 होगी, 3 कोटि, घात कितनी होगी इसकी,
बोलो। घात भी 3 होगी। घात 3 नहीं होगी, घात इसकी होगी 2, क्योंकि ये रूट लगा है ना इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर। देखो कैसे हो जाएगा, डी क्यू वाई अपान क्या डी एक्स क्यू, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझे, इसको लिख सकते हैं। देखो ये तो कोटि कितना होगा इसका, 3, घात कितनी होगी इसकी, 2 होगी। तो पहले हम सवाल को हल करेंगे, थोड़ा हल करके ऐसा तोड़ लेंगे अलग अलग, ऐसा नहीं कि तुरंत देखा। अगर इसी सवाल में पूछा होता है इसकी घात कितनी है, समझे, तो लड़के क्या करते, भौचक जाते हैं। तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है नहीं। देखो ये रूट लगा है, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लिया, अब रूट हट गया, हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब हम बता सकते हैं जो मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन होगा उसकी पावर होगी, उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो ये इसकी देखो कितना है, 3 बार, तो ये कोटि हो गया, कितने हो गए, ये घात तुम्हारा 2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि ये तथा ये परस्पर क्या है, समांतर है, तो P का मान बताना है। देखो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, ये नोट कर लोगे ना आप लोग। तो ए ऑप्शन दिया है, पहला वाला दिया है इसमें 4 दिया है, इसका सेकंड ऑप्शन दिया है 2 दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है इसका 3 दिया है, और चौथा दिया है तुम्हारा माइनस का 3 दिया है। तो देखो तुम्हारे पास सपोज करो 2 वेक्टर है, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, समझे। थोड़ा इसके गुड प्रॉपर्टीज पढ़ लो क्या होगा। अगर दोनों ये परस्पर लंबवत हैं, दोनों ये लंबवत हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि उनको पता है कि वेक्टर ए बराबर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। और कॉस अगर थीटा तुम्हारा कितना होगा, 90 हो जाएगा। दोनों के बीच में अगर कितना कोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दोनों लंबवत हैं, क्या है, दोनों लंबवत मतलब समांतर है, सॉरी क्या है, समांतर है, तो ये क्या कंडीशन होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, बोलो। ए का मान आएगा, बी का मान आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। और यहाँ क्या लिख दो, cos 0। समांतर में कितना होगा एंगल बताओ, कितना कोण होगा, 0 होगा ना। अरे इन दोनों के बीच कोण कितना होगा, 0 तो होगा। तो cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, यानी इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, बराबर होगा। देखो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक राशि कैसे लिखा जाएगा, देखो ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, ये के कैप हो जाएगा। ए कैप कितना बोलो फटाक से, 2 माइनस का 3 5, के कैप इसका कितना है, माइनस का 6 9 और पी बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको हल कर लो, यहाँ से आ जाएगा। आई किसके थ्रू खोल दें, आई इसके थ्रू खोले हैं नहीं, माइनस का 3p 45 प्लस, हाँ तो खोलो कितना आएगा, तो कितना होगा, देखो आई कैप के थ्रू खोलेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 3p और कितना होगा, 9 × 5 = 45, माइनस का जे कैप या प्लस का जे रखो, इसको ऐसे गुणा करा तो कितना होगा, 6 × 5 = 30, और ये क्या होगा, माइनस का 2p हो जाएगा, ये तो होगा। और इसके थ्रू खोलेंगे के कैप के थ्रू तो कितना आएगा बोलो, ये होगा 9 × 2 = 18 और 6 × 18 होगा ना, 2 × 18 और माइनस का होगा 6 × 18 प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस इतना आएगा, बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 आई कैप है और 0 के कैप है और 0 क्या है, जे कैप है, 0 के कैप है। इसका मतलब तुलना कर लो, तो जो आई का कोएफिशिएंट होगा वो इसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 3p और माइनस का कितना है, 45 है, सॉरी 45 बराबर 0 आएगा। एक यहाँ से करो कितना आएगा, माइनस का 30 और माइनस का 2p कितना आएगा बोलो, बराबर 0 आएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, p बराबर कितना होगा, 45/3, तो कितना आएगा, 15 आएगा माइनस का, है नहीं समझो जी, समझ गया। देखो यहाँ पे माइनस का 3p बराबर कितना होगा, 45, तो p बराबर कितना होगा, माइनस का 45/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। ये p का मान आ गया। यहाँ से एक और मान आएगा, देखो तो यहाँ से भी उतना ही आएगा, यहाँ से भी उतना ही आएगा, 15 ही आएगा। देखो आ रहा है ऑप्शन में,
ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा 15, ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा 15, इसमें तो क्यों ना रहा है, देखा जाए क्या ऑप्शन में हो रहा है। ग का देखो क्या है, हाँ घ है ना, अंग, अंग का चौथा आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है इसमें, क्या माइनस का 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से 15 बनना था ना, कुछ गलती हुई है क्या, देखो तुम सवाल से उतरा है। 15 ही आएगा, 3 ही 15 आएगा। 3 नहीं आएगा, ये सब जुड़ेंगे ना, कहाँ जुड़ेंगे, ये सब जुड़ेंगे, जुड़ेंगे थोड़ी नहीं। 3p और -2p 5p हो जाएगा 45। 45 इतना नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ा कैसे, तो ये देखो ये अलग कोएफिशिएंट है ना, ये अलग है, ये इसको इससे तुलना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3p माइनस का 45 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 0 हो जाएगा, आएगा 15 ही, माइनस का 15 ही आएगा। गलत लिखा है, गलत लगा होगा, है, नहीं लगा लगा, होगा। नहीं लगाया, 15 नहीं आएगा। अरे इसी में दूसरे इसी तरह हो गया था लोग। देखो कुछ गलती तो नहीं की हुआ है, माइनस का 3p और 9 × 45 हो गया है नहीं, और ये कितना हो गया, माइनस का 30 हो गया, और माइनस का 2p हो गया है नहीं, और प्लस के क्या कितना, ठीक तो है, ठीक है 15 ही आएगा, कितना आएगा, माइनस का 15, देखो यहाँ देखो इसमें है तो सर हल, कहाँ है, नहीं दिया ना, विकल्पी है ना। नहीं दिया होगा, देखो ऐसे लगेगा, इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा, गलत मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो क्या है, ये होगा ना, ये देखो 2 वेक्टर क्या है तुम्हारा, क्या है, समांतर है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, जी, एक राशि भी कितना होगा, 0, एक राशि भी 0 होगा, तो हमने एक राशि भी लिख दिया, उसके बराबर 0 कर दिया, आपने इसके थ्रू खोला तो आई ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, इसके थ्रू खोला तो ये आ जाएगा, है नहीं, ये आ जाएगा, इसका मान कितना है, 0 है, 0 का मतलब क्या, 0 आई कैप प्लस 0 के कैप और 0 जे कैप और 0 के कैप हुआ, तो आई कैप को आई कैप से तुलना करो, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तो देखो माइनस का 3p या माइनस का 45 बराबर कितना होगा, 0 होगा, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, देखो दोनों जगह से सेम मान आ रहा है, यहाँ से भी देखो कितना आएगा, माइनस का 2p बराबर कितना होगा 30, तो p बराबर कितना होगा, माइनस का 30/2 होगा, तो कितना आएगा, यहाँ से 15 ही आ रहा है, इसका मतलब कितना आंसर आएगा, इसका 15 ही आएगा, समझे। अगला क्वेश्चन करो, ऐसे करेंगे, ऐसी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि 2 वेक्टर हैं परस्पर लंबवत हैं, तो p का मान निकालिए, उसके लिए क्या यूज करोगे, बोलो, a डॉट b बराबर 0। हाँ a डॉट b बराबर 0, वो ये वाला यूज करेंगे, अगर समांतर बोले तो इसको यूज करोगे, एक राशि b बराबर क्या 0 यूज करोगे, ये दोनों यूज करोगे, तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, चलो एक पेपर हल कर देते हैं, नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरा आ गया, इसका ख पार्ट पहले करो, दूसरा है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए, तो लिखा है इसका ख पार्ट है तुम्हारा, दिखाइए कि fx बराबर क्या है, लिखा है mod x, लिखा है क्या, लिखा है mod x, लिखा है x बराबर 0 पर क्या है, संतत, दिखाना है तो करो, तो सिखाए हुए कैसे करते हैं, देखो तो हमको करना तो क्या, चूंकि पता है mod x बराबर क्या होता है, बोलो इसका मान क्या होता है, माइनस का x होता है, कब, इफ x का मान 0 से छोटा हो, यदि x का मान क्या हो, छोटा हो, फिर 0 होता है, यदि क्या होता है, x बराबर 0 होता है, और x मिलता है, यदि क्या हो, बोलो x बराबर 0 से बड़ा होता है, ये हमको पता है, यहाँ से क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर यूज करना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालें, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड क्या लिमिट है, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो क्या होगा, देखो x टेंडिंग टू क्या होगा 0 माइनस क्या होता है फार्मूला, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ क्या होगा, जीरो माइनस कितना, एच। 0 माइनस एच। अब क्या करेंगे, जहाँ तुम्हारे सवाल में जीरो से कम होगा वहाँ क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे, यानी माइनस का एच रखेंगे, तो किसमें, इसमें आएगा, इसमें रखो तो क्या है, यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ तो पहले से माइनस है, तो पहले से माइनस, और यहाँ भी क्या है, क्या रखना है, 0 जीरो माइनस एच रखना है। अरे एक्स क्या रखना है, जीरो माइनस एच रखना है ना, तो यहाँ रखो, खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू, ये हो जाएगा एच, एच का मान भर दो, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड निकालो सिमिलर, राइट हैंड लिमिट क्या होगा इसका, तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ क्या होगा, जीरो प्लस एच। करो फटाक से, तुम ये कराया क्वेश्चन है क्लास में, करो। बढ़िया बनाया ऐसे तो यार। अरे 0 है, देखो यहाँ भी वही आएगा, तो भरो यहाँ पर, भरो मान कहाँ भरेंगे, कितने भरेंगे बताओ, जीरो से ज़्यादा कहाँ है, 221 में है, इस वाले में, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या है, बोलो क्या है, एक्स है तो क्या भरेंगे, जीरो प्लस एच, एच का मान भरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब एक्स इक्वल टू जीरो पर मान निकालेंगे, कितना आएगा बोलो, हाँ, जीरो पे लिमिट का मान निकालेंगे तो क्या होगा, एफ जीरो कितना दिया है, पहले से जीरो दिया, ये क्या है, समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया, तो समीकरण लिखो यहाँ पे, समीकरण कहाँ से, 1 2 और कहाँ से, 3 से, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, एफ जीरो है, इसलिए एक्स बराबर जीरो पे क्या है, बोलो क्या है, संतत है। ऐसे करेंगे, कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, चलो इसी का पार्ट भी कर लेते हैं, लगे यार समझ में आ गया ना ये, तो इसका देखो का पार्ट क्या है, ख हमने कर दिया, आसान था, हमने करवाया हुआ था, तो का पार्ट देखो क्या लिखा हुआ, का पार्ट लिखा हुआ है, हम चैप्टर में पढ़ाए नहीं तुम लोगों को, ये कहाँ पढ़े थे चैप्टर, ये वहाँ स्कूल में पढ़े थे, स्कूल में पढ़े थे नहीं, हमारे पास तो बाद में आए हो ना। देखो कैसे करेंगे, हमें x का मान निकालना है, दिखाइए, हाँ, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, कर लोगे, अरे बता तो देंगे, हम तो बताएंगे ही, कर लोगे, कुछ लग रहा है कैसे करेंगे। कभी भी मान निकालना होता है तो कोशिश किया करो कि जो यहाँ है वही चीज़ क्या हो जाए, यहाँ हो जाए। अगर तुम्हारा साइन इनवर्स है, यहाँ भी क्या आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। देखो क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देना, चूँकि क्या या ऐसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स, हाँ, साइन इनवर्स 90 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स लिख देना है आप फार्मूला में, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन है ना, तो इसलिए क्या होगा, तुलना करने पे क्या होगा बोलो,
एक्स बराबर कितना आएगा 90 माइनस थीटा एक्स आ जाएगा ना, थीटा कहाँ है, एक्स को कहाँ लाएंगे, अब इधर लाएंगे, कितना होगा 2 करोड़ कितना होगा 90, एक्स बराबर कितना होगा 90 अपन 90 डिग्री बना दो है ना, कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसको चेंज कर दो रेडियन में, 5/4 तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो इसको गुणा करो किससे 5/180 से, तो 45 से कितना हो जाएगा 180, तो 5/4 हो जाएगा। हेलो कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी का ग पार्ट करते हैं, ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है। जल्दी उतारो। उधर गया इसका क हो गया, ख हो गया, अब क्या करते हैं ग पार्ट करते हैं। ऐसा ना करो, उसका भी ले आओ यार, साथ में कराएं, उसका भी केमिस्ट्री का भी सेटे सॉल्व कराएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी में काम किया करें हैं। आज जाएंगे ले आओ ना, टाइम बहुत कम है ना, और कल से समाकलन पढ़ाओ ये चैप्टर खत्म कर देना, और का सब्जी उसमें हटा भी दिया गया है ना, ये हटा भी तो क्वेश्चन, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है ना, समाकलन पढ़ेगा बचा हुआ है। समाकलन। चलो समाकलन y बराबर कितना देखो a cos x प्लस b cos x और ये क्या अवकलन समीकरण याद कीजिए का हल है लिखा है। अवकलन समीकरण देखो ये लिखा है d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 का क्या है हल है। देखो ये लिखा है, ये लिखा है सिद्ध कीजिए कि y बराबर इतना है, इस अवकलन समीकरण का क्या है हल है। हल तो कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे बताओ। तो हम क्या करें, जो हमारा y दिया है इसको हम 2 बार अवकलन करें, हाँ 2 बार 2 बार अवकलन करें, और यहाँ क्या करें लेफ्ट हैंड में क्या करें मान भर दें, वही का हाँ y अब फिर 2 बार अवकलन दें उसका मान भर दें। 2 बार यानी ये देखो ये y डैश लिखा है जी। और ये y लिखा है, तो इसका 2 बार कर दें और इसको y जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। अगर 0 है तो क्या होगा हल है, अदरवाइज हल नहीं है। ऐसे करेंगे तो क्या लिखें बोलो, वही बराबर ये लिखो सॉल्यूशन, तो लिखो y बराबर क्या लिखा जाएगा बोलो, पहले लिख लो, पहले अवकलन समीकरण क्या है d2y अपान dx2 प्लस y बराबर 0, इसको 1 मान लो। अब देखो चूंकि y बराबर दिया हुआ, देखो दिया है क्या दिया है बोलो, y बराबर y बराबर a cos x प्लस b cos x b cos x दोनों cos x है क्या, s b sin x b क्या है sin x है। तो करें एक बार, तो क्या लिखे x के साथ में अवकलन करने के लिए क्या होगा y डैश कितना हो जाएगा बोलो, ये होगा माइनस का a sin x हो जाएगा, प्लस b cos x b cos x हो जाएगा, डबल डैश करने लगे हाथ कितना आएगा बोलो, a cos x आ जाएगा और माइनस का b sin x आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ये मान देखो, इसको मान लो समीकरण 2 मान लो, इसको मान लो समीकरण 3, यहाँ देखो समीकरण 2 और 3 क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और कहाँ से 3 से क्या हो जाएगा देखो y डबल डैश प्लस y कितना आएगा बोलो, मान लेंगे y डबल डैश का माइनस a cos x माइनस a cos x माइनस b माइनस b sin x a cos x पूरा पूरा वही है लिखा है a cos x और प्लस क्या लिखा है b sin x लिखा है। देखो ये सब 0 हो गया, तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, प्रूफ हो गया। लिखेंगे आता ये क्या है y इक्वल टू इसका क्या है हल हल है।
क्वेश्चन पता नहीं मेरा सिलेबस में है कि नहीं। ये सारे एक नंबर में आए हुए हैं। अब इसका कौन सा पार्ट करते हैं? ये कौन सा था? ग नंबर था ना, ये ग था। अब दूसरे क्वेश्चन का करते हैं घ नंबर, खंड घ करते हैं। इनके लिए कपड़ा थोड़ा साफ करें अच्छे से, है नहीं? अब तुम लिख लो क्वेश्चन। दूसरे का कौन सा है? घ पार्ट में क्या लिखा है? हल कीजिए। लिखा है 2x + 4, बटे में लिखा है x - 1 किससे में बड़ा है? 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है। देखो इसको हल करके बताना है कि x के क्या मान होंगे, है नहीं? 5 निकाल दीजिए, इसी पर निकलेगा। इसमें रेंज निकालेंगे, रेंज कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। कोई आता है साफ करने वाला, स्पीड आता है क्या? देखो कैसे हल करेंगे। ये लिखा है 2x + 4, ये लिखा है x - 1 लिखा है। ये हमको क्या दिया हुआ है? तो लिखो पहले दिया है। अब देखो यहाँ 5 लिखा है और ये क्या है? ये पूरी वैल्यू से बड़ी है, पूरी वैल्यू से क्या है? बड़ी है। 5 को इधर ले आओ। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 5 क्या घटाने पे लिखना पड़ेगा यहाँ। दोनों पक्षों में क्या करेंगे बोलो? 5 घटाने पर। ना लिखोगे तभी चलेगा। 2x + 4, ये क्या होगा? x - 1, 5 घटा दो यहाँ से। यहाँ क्या होगा? 5 घटा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। सॉरी 0 हो जाएगा। या भाई इसको हम क्या करते? 5 को इधर लाते, तो वैसे भी तो -5 होता है। अब यहाँ क्या बचा? 0 बचता है। तो हमने लिख दिया 5, दोनों पक्षों में 5 घटाने पे अपने यहाँ 0 हो गया। देखो अगला स्टेप देखो क्या है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो तो क्या होगा? x - 1 होगा, इसके बटे में 1 है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो क्या लिखा है? 2x + 4, और ये हो जाएगा -5x + 5 हो जाएगा। तो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा। अब देखो यार थोड़ा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो? -3x आएगा, है प्लस का 9, बटन क्या आएगा? x - 1 आएगा। ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का x आ गया। क्या आ गया? माइनस का x आ गया। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे। कभी भी माइनस से गुणा करें और वहाँ पे इनक्वलिटी है तो आई तो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो माइनस से क्या हो जाएगा? ये मतलब ये छोटे से बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। देखो तो माइनस से गुणा करो, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। लिख लो दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने से गुणा करने से। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3x और प्लस का 9, और यहाँ पे है x - 1। तो चिन्ह बदल गया। इधर देखो चिन्ह बदल गया। अब यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। अभी तक 0 से बड़ा था, अब 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। अब ये खुलेगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस का 3x कर देगा, माइनस का 9 कर देगा, x - 1 हो जाएगा। ये क्या होगा? 0 से छोटा हो गया। समझे? कॉमन कर हैं? अब देखो यहाँ से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर देखो यहाँ इसका मतलब ये है कि इसका मान क्या होगा? इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं बड़ा होना चाहिए? बड़ा। अगर 0 से छोटा होगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस करेगा तो क्या होगा? फिर चिन्ह बदल जाएगा इसका।
तो इसका मतलब ये है कि इससे क्या मतलब मिल रहा है, x माइनस का 1 का मान क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा। और इसका मान तो वही है, 3x माइनस का 9 का मान क्या है, 0 से छोटा है और 0 के बराबर है। ये बराबर नहीं आएगा, नाली देख ले, नाली। ये बराबर नहीं होगा। कहो क्यों बराबर नहीं होगा? अगर इसके बराबर कर देंगे तो क्या होगा, x का मान 1 भी हो सकता है। जब x का मान 1 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। ये बराबर हो सकता है और क्या इससे छोटा हो सकता है, क्योंकि दिया भी है यहाँ पे। तो ये की पॉइंट है देखने का, यहाँ से देखने का की पॉइंट है। तो ये तुमको पता होना चाहिए कैसे देखते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, एक जोड़ दें या एक उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 से बड़ा। और यहाँ से क्या निकलेगा, बोलो, दोनों पक्षों में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यार 9 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, 3x। 9 से छोटा तो x क्या हो जाएगा, बोलो 3। यहाँ कितना आएगा, 3 से छोटा है। तो एक बोल रहा है 1 से बड़ा है, एक बोल रहा है क्या है, 3 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है, देखो अब बनाओ नंबर लाइन। अब क्या बनाओ, नंबर लाइन बनाओ। तो देखो एक कहाँ होगा हमारा, एक हमारा यहाँ होगा, ये हमारा एक है, x बराबर 1। देखो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे का आ रहा है, x बराबर 1। देखो x बराबर 1 यहाँ होगा नंबर लाइन पे, और यहाँ कहीं 0 होगा, हाँ? और फिर यहाँ कहीं 3 होगा। ये बोल रहा है कि x का मान 0 से छोटा है, मतलब 3 से छोटा है, सॉरी। तो 3 छोटा का क्या मतलब है, देखो 3 से छोटा का मतलब ये है। और ये 3 लेना नहीं है, 3 इनको लेना नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ओपन लगा दिया इसे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, मतलब इधर की वैल्यू हो सकती है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, मतलब इधर की वैल्यू, सारी वैल्यू, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। इधर क्या होना चाहिए, x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। अगला बोल रहा है x का मान 1 से बड़ा है, लेकिन 1 नहीं है, सॉरी यहाँ के आप बराबर भी लगा होगा ना, इक्वल भी लगा है, बराबर में। हाँ बराबर भी, x का मान 3 भी हो सकता है, इसको क्लोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ बोल रहा है x का मान 1 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है, देखो x का मान 1 से बड़ा का मतलब क्या है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, बड़ा है, बड़ा है इससे, है नहीं, 2 हो सकता है। 3 हो देखो सकता यहाँ है। इस तरीके से। तो बताओ इन दोनों का अगर देखा जाए तो इन दोनों से कौन सा हिस्सा है जो मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 1 और 2 के बीच वाला, 1 और 3 के बीच वाला, ये वाला मान। इसका मतलब क्या है, x का मान ना तो इधर है और ना तो इधर है, किसके बीच है, इसके बीच, 1 और 3 के बीच में है, यानी 1 पे नहीं है, 1 से बड़ा है, और 3 पे है, और 3 से क्या है, छोटा है। यानी इस तरीके से देखो, x का जो मान है कहाँ पे है, देखो ओपन ब्रैकेट 1 और क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट कितना, 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। कभी भी इनक्वालिटी है तुम्हारा, उसका क्वेश्चन है, अगर तुम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर रहे हो तो चिन्ह क्या हो जाएगा, उसका बदल जाएगा, तो ध्यान रखना। इसी कराने में फायदा है तुम्हारा, ज़्यादा एक्सरसाइज लगाओगे तो एक्सरसाइज लगा जाएगा, समझे?
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं नहीं। तुम्हारी लिमिट तो कोर्स में है नहीं, हमको लग रहा रिकॉर्ड लिमिट है कोर्स में। रोले लिमिट 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 तो है। चलो अब तो लिमिट से है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में सभी खंड कीजिए। क्या लिखा है? सभी खंड कीजिए। तो ये करते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। नया क्वेश्चन था ना ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट से आया हुआ है। तो लिमिट में पढ़े हो ना? क्या पढ़े लिमिट में? कुछ आइडिया है कि लिमिट का तुरंत मान नहीं रखते हैं? अगर गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल चाल है? अगले ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा आ रहा कब आए हो? कौन क्या खाइए नहीं दे रहे। अब सुनने वाला तुम्हारा अब सगाई उगाई भी होने वाला है। सगाई आगुल जी पूरा बिहाव ही हो रहा है? 7 दिन हो रहा सगाई तो बहुत दिन पहले कब? अप्रैल में है ना? 10 अप्रैल चलो प्रिंस के पहले तुम हो जाओगे, प्रिंस बाद में होंगे। और क्या? प्रिंस का प्रिंस का 28 को है। 28 को तिलक है, वो है पर अच्छा है। और मई में शादी। देखो तो अगला क्वेश्चन नंबर लिमिट से है। पढ़ता होता है कि नहीं करते हो? कुछ ना है? लिखा है सभी खंड कीजिए। तुम्हारा क्या पेपर का हाल चाल है? हाँ वो कुछ नहीं पढ़ा है? हम कुछ नहीं पढ़ा। अरे पढ़ लो यार, तो फेल हो गया होगा। अब क्या कर पड़ेगी शादी हो रही इसीलिए यार। है? शादी करी कहाँ अभी यही पड़ी कहाँ गई पर होगा कुछ नहीं। 12th पास हो जाओगे ना, इतना अंतर है। जब बच्चे डायलॉग मारेंगे तुम्हारा तो बोलोगे तक कैसे हम 12 पास किए हैं? है कि नहीं है? पेपर पर दे देना। पेपर तो दीपक हाँ दे देना, पास हो जाओगे। है ना? थोड़ा मेहनत कर लेना। 8 साइड हाई स्कूल में इंटर। 2018 इंटर करना देखो लिमिट नहीं है। यहाँ देखो लिमिट में अगर तुरंत मान भर रहे हैं, अगर ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो हम उसका मान तुरंत भरते नहीं है। इसको क्या करते हैं? पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कुछ सॉल्व कैसे करते हैं? या तो उसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, या परमीकरण करते हैं, या एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। 3-4 विधियाँ हैं, उसको लगाते हैं और उसको हल करते हैं। हल करने के बाद तब मान भरते हैं जब ये ऐसा ना दिखे, यानी 1/0 ना दिखे, 0/0 ना दिखे, इन्फिनिटी ना दिखे और 0 की पावर इन्फिनिटी ना दिखे। अगर इस तरीके का नहीं दिख रहा है और ऐसा भी ना दिखे, 0 की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी ऐसा भी ना दिखे, समझे? अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम मान भर सकते हैं। जिसका एग्जैक्ट मान आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, फिक्स मान आ जाए नहीं, तो हम मान भर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 9x² प्लस का 3x + 7 बटे में लिखा हुआ है। अगर हम इन्फिनिटी का मान भरते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो 9 इन्फिनिटी स्क्वायर 3 इन्फिनिटी अब प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इन्फिनिटी स्क्वायर 2 इन्फिनिटी अब प्लस का 1 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी स्क्वायर का मतलब पूरा क्या होगा? इन्फिनिटी। यहाँ भी इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा? 1/∞ हो जाएगा। अरे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम इसका मान भरेंगे नहीं। तो हमको पता है इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 1/0 के बराबर होता है नहीं? देखो यहाँ पे तो हम यहाँ क्या करें? देखो यहाँ x² है, यहाँ क्या x²? यहाँ पावर कितने मैक्सिमम है? x² है, नीचे भी x² है। तो क्या करें? ऊपर नीचे x² से भाग करें, समझे? तो भाग करो तो क्या हो जाएगा? देखो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा x² और 3x क्या हो जाएगा? x², 7/x²। यहाँ पे क्या होगा? 5x² हो जाएगा और 2x कितना होगा? x², 1/x²। देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एक इससे कटेगा x आएगा, एक इससे कटेगा कितना आएगा? x आएगा। थोड़ा आप सही से लिख लो। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या होगा? 9 यहाँ पे क्या होगा? 3 कितना x हो, 7/x²। यहाँ पे कितना होगा? 5 और यहाँ पे क्या होगा? 2/x और यहाँ पे कितना होगा? 1/x² होगा। अब यहाँ x का मान भर दें, यानी x का मान क्या है? इन्फिनिट भर दें। देखो ये होगा 1/∞। अभी मैंने बताया इन्फिनिट का मान कितना होता है? 1/0। 1/∞ कितना होगा? 0 आएगा।
तो बोलो इनफाइनाइट का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन इनफाइनाइट और 7 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 2 अपॉन इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो 9 अपॉन 5। ये हमारा क्या आएगा, ऐसे करेंगे। दो नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2 नंबर से स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का ख पार्ट। वाई स्क्वायर बराबर लिखा है 4x, क्या है, पैराबोला है तुम्हारा, पैराबोला है, लिखे हिंदी में पैराबोला है, पैराबोला वाई बराबर 4x के बिंदु x1 y1 पर क्या निकालना है, अविलंब रेखा का समीकरण निकालिए। ये करना है, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया क्लास में, देखो। तो कोई भी तुम्हारा वक्र है, मान लो कोई वक्र, मान लो इस तरीके से है हमारा, इसके कोई बिंदु मान लो x1 का मान क्या है, y1 है, इधर देखो। तो इससे पहले क्या निकालते हैं, स्पर्श रेखा निकालते हैं। स्पर्श रेखा का क्या निकालते हैं, प्रवणता निकालते हैं। मान लो इसका m1 है, तो ये क्या है, इस पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, इसकी प्रवणता सपोज करो m1, तो m1 कैसे निकालते हैं, m1 डैश होता है f डैश के बराबर होता है। अगर ये fx है तो एक बार अवलोकन कर दो, है नहीं, तो तुम्हारा क्या निकालेगा, प्रवणता निकल जाएगा, किसका, स्पर्श रेखा का। और अविलंब क्या होता है, इसी के परपेंडिकुलर, इसी बिंदु पे लंबवत। ये देखो क्या हो जाएगा, ये अविलंब हो जाएगा, ये अविलंब हो जाएगा। इसका प्रवणता कैसे निकालते हैं, इसका प्रवणता निकालते हैं कैपिटल M बराबर 1 अपॉन f डैश x, माइनस का माइनस का 1 अपॉन f डैश x, क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कितना, m1 लिख देंगे, माइनस का। ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है परवलय है, पैराबोला है नहीं, इसका निकालना है। पैराबोला पहले बना लो, वाई स्क्वायर पूरे स्पेस में बनता है, वाई स्क्वायर ये बनता देखो, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो तुम्हारा क्या ग्राफ चित्र है, थोड़ा हम ही डाल दें। प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, ऐसा नहीं 3 दिन प्रैक्टिस सेट यहीं हल करा देते, वहाँ अंदर हो नहीं पाता है, दिन रखने का काम चलेगा नहीं है। तो डेली आओगे, कहाँ डेली आते हो यार, अरे कल काम। देखो ये आपका पैराबोला है, जिसको बोलते हैं परवलय हिंदी में। ये इसका क्या है, वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं 0,0, इसका निर्देशांक है। सपोज करो कोई बिंदु हमारा क्या है, ये x1 और y1 है, लिखा हुआ है ना। परवलय के बिंदु पर अविलंब का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो मान लो कोई बिंदु हमारा P है, इसमें क्या निकालेंगे, पहले स्पर्श रेखा का निकालेंगे। ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, लिखोगे पहले क्या लिखोगे, ये ठीक है, स्पर्श रेखा है, और इस पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, अविलंब। चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या नंबर में आया है, 2 नंबर में आया है। ये आपका अविलंब है, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है बताइए, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे ना, साफ कर वाई दिया है। देखो रजनीश देखेगा और कौन देखेगा, विपिन देखेगा, कहेगा सर जी लपेट देते हैं तुरंत, है नहीं। हम लोग क्या दिया बोला, वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया, 4x दिया है। तो हमको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा प्रवणता निकल जाएगा, जिसका स्पर्श रेखा का निकल जाएगा। किस बिंदु पे, इस बिंदु पे निकालेंगे। तो क्या करें, दोनों पक्षों में x का अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, x बोथ साइड। लिखते हैं साथ में, तो क्या होगा 2y dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 4a हो जाएगा।
यहाँ से क्या निकलेगा, dy अपॉन dx कितना निकलेगा बताओ, 4a अपॉन 2y निकलेगा, 2 कट जाएगा तो 2a अपॉन कितना होगा, y हो जाएगा। और फड़ी ले आओ फड़ी हाँ ले आओ, और हाल कर ये हो जाएगा है नहीं। अब देखो, अब इस बिंदु पे, किस बिंदु पे, P माने हो ना, तो बिंदु P पर क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता, m बराबर क्या लिखा जाएगा, dy अपॉन dx किसका, x1 y1 पे कितना होगा बोलो, 2a अपॉन कितना होगा बोलो, 2a अपॉन y1 होगा ना, x1 निकल रहा है ना, तो ये हमारा आ गया। हेलो हाँ कौन जी, क्या, हाँ हाँ चलिए ठीक है, क्या बजे दुकान खुलेगी, ठीक थैंक यू। हेलो कह रहे हैं उसने फोन किया था, बोल रहा नहीं है, अरे सच बोल रहा है कि आ गया है, उसने सामने से फोन किया है, बोला है बोलने के लिए 11 बजे भेजने। ठीक है कहाँ कुछ गया यार, कितने का ये कुछ पूछा है ना, क्या था कितने का था, ये पेंसिल से लिखिए जो भी है, लिखा ना पेंसिल से, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो है कितने का था, ये 800 देखो यहाँ पे बिंदु पे क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, 2y अपॉन y1 हो जाएगा, इस बिंदु पे निकालना है। तो अब हमको किसका चाहिए, अविलंब का चाहिए ना, तो अब क्या लिखेंगे, अविलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे बोलो, क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल M बराबर क्या होगा, 1 अपॉन हाँ dy अपॉन dx किस पे, x1 y1 पे, तो क्या आया हमारे, ये आया है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 अपॉन ये माइनस का 1 अपॉन कितना होगा, 2y अपॉन y1 हो जाएगा, तो y1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो माइनस का y1 अपॉन कितना होगा, 2a हो जाएगा। ये हमारा अविलंब रेखा का प्रवणता आ गया। अब क्या लिखेंगे, अविलंब रेखा का प्रवणता का क्या समीकरण लिखेंगे, सुबिया खूब बोलिए पेंसिल से लिख रहे हो, खूब रगड़ी से, खूब चल नहीं रहा होगा, खूब रगड़ रहेगी धक्का रहेगी, तो क्या लिखा जाएगा, अविलंब रेखा का समीकरण जो बिंदु किससे जा रहा है बोलो, बिंदु किससे जा रहा है, x1 y1 से गुजर रहा है, तो क्या होता फार्मूला बोलो, क्या होता समीकरण देखो बोल बताओ, y माइनस का y1 और यहाँ प्रवणता उसका किसका अविलंब का m लिख लो, कैपिटल M बोले थे ना ये, x माइनस x1 देखो y माइनस का y1, m कितना निकाले हो, ये माइनस का y1 अपॉन 2a बटे में x माइनस का x1, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए है नहीं, तो 2a को यहाँ ले आओ तो 2a y और होगा 2a y1, ये y1 लिखा है और बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, ये y1 लिखा है, थोड़ा सही से लिखा जाए नहीं, तो ये माइनस का y1 और ये x माइनस का x1,
ये क्या करो, गुणा करा दो 10 तो क्या हो जाएगा देखो 2ay और क्या होगा बोलो, अब प्लस का हो जाएगा y1x, इसको उधर लाइन गुणा करा के बराबर क्या होगा 2ay1 और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा y1x1, यहाँ से काम दिख रहा है y1, तो 2a प्लस कितना बचेगा x बचेगा और देखो इसको अब इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2a सॉरी ऐसे लिखो y1x और प्लस का लिखो 2ay और माइनस का y1 क्या होगा 2a प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ये हमको मिलेगा। ये हमारा क्या है अभिलंब रेखा का क्या समीकरण है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया, इसको नोट कर लो फिर अगला करते हैं। चल लाग नहीं हो हाँ और पढ़ाइए हो चलो एक क्वेश्चन और करके कर जाएगा नहीं तो इसका ये कितने के लायक है 40 रुपये लायक है 40 का लायक क्या अग्रवाल का है ना। चलो आज हम ही जाके के ले आ देते हैं केमिस्ट्री का आएगा 300 रुपये ले लेना हमको जाना है ये ना ले आ देते हैं। तो डेली क्या करेंगे गलती का मतलब उत्तरी का तीनों में कराएंगे समझे। समझ लाए हो कुछ नहीं लाए खाली काफी लेकर आए वो लोग आएंगे और कहेंगे कि आएंगे बना दिए। चलो क्वेश्चन और नंबर करते हैं बढ़िया क्वेश्चन है ये हो सकता पेपर में आए। तीसरे का ग नंबर तो प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है नहीं। तीन दिन पढ़ाएंगे और 3 दिन प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे। देखो तो ग नंबर क्या है देखो ग नंबर है सदिशो 2i + 3 लेते मान लो इसको a मान लो a कितना है 2i प्लस क्या है 2i कैप प्लस क्या है j कैप प्लस है प्लस का k कैप और इसको b मान लो b कितना दिया है 3i कैप प्लस का लिखा है 4j कैप माइनस का k कैप से जाने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश निकालिए। समझे। तो देखो क्या मतलब है सपोज कर लो ये वेक्टर a होगा ये सपोज कर लो वेक्टर b होगा। ये प्लेन है हमारा समतल बोला है नहीं मतलब एक ही प्लेन में तुम्हारा 2 वेक्टर है वेक्टर a है वेक्टर b है। इससे बोल रहा है इसके लंबवत जो है यूनिट वेक्टर निकालिए इसके लंबवत क्या होगा देखो ये a है ये b है ऐसे ये लंबवत होगा है नहीं बोर्ड के लंबवत है नहीं और अंदर ले जाओगे तो क्या होगा तो क्या होगा बोर्ड के अंदर हो जाएगा लंबवत 2 होगा ना एक अंदर होगा एक बाहर होगा। तो सपोज कर लो अगर a है ये क्या है b तो हमको पता है एक वेक्टर a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना दिया है। तो हमें क्या निकालना है कि ये दोनों एक प्लेन में है तो बताइए इसका जो है n कैप क्या होगा इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी
उसका मान कितना होगा, है नहीं। तो देखो कैसे होगा। सपोज करो तुम्हारा वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है नहीं, एक प्लेन में है। इसके लंबवत क्या होगा, बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर, यही तो होगा। ऐसे ए क्रॉस बी जैसे नहीं करते हो, तो सपोज कर लो ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, लंबवत ऐसे एन कैप होगा। तो हमें एन कैप निकालना है। तो एन कैप का फार्मूला क्या होता है, देखो एन कैप का फार्मूला होता है, एन कैप बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है नहीं, और मॉड में वेक्टर ए क्रॉस क्या, मॉड में वेक्टर बी, इस तरीके से मॉड में रहेगा नहीं। यानी हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, वेक्टर आएगा हमारा, और उस वेक्टर के क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। तो इसको ए क्रॉस बी को उसके मॉड से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या है, एन कैप आ जाएगा। वही हमें निकालना है। थोड़ा क्वेश्चन एक बराबर हम रीड करते हैं क्या है। क्वेश्चन तुम्हारा है दो सदिशों वेक्टर, जैसे तुम्हारा सदिश वेक्टर ए तुम्हारा है कितना है, 2i प्लस जे कैप और प्लस के कैप है, और दूसरा है 3i प्लस 4j माइनस के कैप है, से जाने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। के लंबवत मतलब इसका लंबवत इकाई सदिश कौन सा हुआ, एन कैप हुआ। तो एन कैप का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो करो, तो लिख लो यहाँ पे हल लिखो, चूंकि एन कैप क्या होगा, समतल के लंबवत क्या होगा, एन कैप ये होगा, इसलिए क्या होगा, पहले निकाल लो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे, ये आई कैप, ये जे कैप, ये क्या के कैप। आई कैप कितना है 2 1 1, जे कैप कितना है, बी कैप बी कितना है 3 4 माइनस का 1। इसको हल कर लो, कितना आएगा बताओ। आई कैप बराबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का जे कैप बराबर कितना होगा, इसको इससे गुणा कराओ, 3 होगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और के कैप बराबर क्या हो जाएगा, देखो के कैप के लिए क्या होगा, देखो 8 हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, है नहीं। तो देखो माइनस का 5 आई कैप हो जाएगा, और कितना होगा 5 जे कैप होगा, और कितना होगा 5 के कैप होगा। सब 5 पे 5 आ गए, है नहीं। तो ए क्रॉस बी आ गया, क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड कैसे निकलता है पता है ना। तो मॉड ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का वर्गमूल ले लो, कितना हो जाएगा देखो। तो माइनस का 25 का स्क्वायर, और माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और कितना 5 का स्क्वायर, कितना होगा 25 25 और कितना 25, तो कितना हो जाएगा बोलो, रूट में कितना हो जाएगा 100, अरे सॉरी 75 होगा, 75 होगा, है नहीं। 5 से काट, तो इसको क्या करें, यहाँ से क्या बाहर आएगा 5√3 आएगा, हो जाएगा इसका, नहीं हो जाएगा 5√3। तो ये आ गया हमारा। तो एन कैप क्या हो जाएगा बोलो हमारा, इसलिए एन कैप बराबर क्या होता है, हमने लिखा है फार्मूला, क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बटे में क्या मॉड ए क्रॉस मॉड बी, ये होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या निकाले हो, ये निकाले हैं, क्या ये है, दिख रहा है ये क्या, माइनस का 5 आई कैप और 5 जे कैप और 5 के कैप, और ये कितना मान निकाले हैं 5√3। बढ़िया क्वेश्चन है। अब 5 क्या कर दो, अलग अलग कर दो, कट जाए, तो 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का आई कैप जे कैप और के कैप, बटन कितना आएगा √3, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एन कैप हो जाएगा, जो क्या है इन दोनों प्लेन के क्या है, लंबवत। बढ़िया क्वेश्चन है नहीं, इसको कर लेना। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसका चौथा खंड, पांचवा खंड और छठा खंड और सातवां आठवां और नौवां खंड, जब कल तुम्हारे दोस्त आएंगे छन्नू मनु तब कराया जाएगा, है नहीं। उनसे बोल देना कि वीडियो जरूर देख लेंगे, है नहीं।